नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं अपने शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल पे और हमारा कक्षा 12th एग्रीकल्चर एमपी बोर्ड के लिए जो हमारे पास मुख्य क्वेश्चन थे कक्षा 12th एग्रीकल्चर के लाइट चैप्टर के पार्ट 1 के जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने एक संख्या श्रेणी को क्या किया है, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, उस एक महत्वपूर्ण संख्या श्रेणी को हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जिस भी बालक को कैसे भी टेंशन हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी इश्यू हो, वो हमें तुरंत कमेंट करे कि सर मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसकी समस्या का क्या करेंगे बच्चों, तुरंत समाधान करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे जल्दी से जल्दी इस सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। और मुख्य चीज ये है कि जो इस पर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी हर अपडेट, हमारी जो नई रोज क्लासेस चलती है, हमारी 12th एग्रीकल्चर के भी हाल फिलहाल चल रहे हैं और आपके समक्ष हम दिन प्रतिदिन ऑनलाइन आने का प्रयास जरूर कर रहे हैं कि हम आपके लिए परमानेंट ऑनलाइन आए। ठीक है, तो हम जो परमानेंट ऑनलाइन आने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे आपको क्या करना है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। आपको भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। ठीक है जी, आपको भी हमारे साथ कैसा चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है, तभी आपका भी उद्धार होगा और साथ में हम आपको आपकी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कति जीरो से, ठीक है, मैं आपको कहां से, कति जीरो से अनंत की ऊंचाई पर लेके जाने वाला हूं। कहां से, बिल्कुल जीरो से मैं अनंत की ऊंचाई पे लेके जाना हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से अनंत की ऊंचाई पे लेके जाने वाला हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भैया, आज हम पढ़ना है चुंबक। ठीक है, आज हम कहते हैं चुंबक। चुंबक आखिर किसे कहते हैं, इस पाठ से भैया 2 नंबर का प्रश्न बनता है। कक्षा 12th एग्रीकल्चर एमपी बोर्ड, कक्षा 12th 12 एग्रीकल्चर एमपी बोर्ड वालों के लिए महत्वपूर्ण चल रहा हमारा क्या, 12th एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण हमारा क्या चल रहा है, एमपी बोर्ड वालों के लिए चल रहा है हमारा। आज पाठ हम चलेंगे फिजिक्स का, पार्ट 2 है हमारे पास। इसका नाम क्या है भैया, चुंबक। क्या है इसका नाम, चुंबक। चुंबक से कितने नंबर का पूछा जाएगा हमारे लिए, मात्र 2 नंबर का। लेकिन सफलता पाने के लिए थोड़ी सी भी चीज की परम आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण को आपने देखा है, जब माता यशोदा उन्हें ओखली से बांधती हैं, किससे बांधती हैं, ओखली से बांधती हैं, तो उस पर एक चीज और होती है, जो जब ओखली से बांधती हैं तो उसमें मात्र 2 अंगुल रस्सी शेष रहती है। कितनी रस्सी शेष रहती है, 2 अंगुल रस्सी शेष रहती है। ठीक उसी प्रकार से आपको आना है हमारे साथ, ताकि आप हमारे साथ कनेक्शन कर पाए, जिससे आपका क्या हो, आपकी क्लासें मजबूत बन जाएं। क्लियर हो रही है बात, पहुंच रही है बेटा माइंड तक, जितनी चीजें कह रहा हूं। माता यशोदा, उसमें सुनो, सफलता पाने के लिए जरूरी क्या होता है, पहला मुख्य मंत्र दे रहा हूं, एक्सेप्ट कर लेना इसको भाई। आप प्रयास करो गधे जैसा, आप प्रयास करो गधे जैसा, लेकिन आपके दिमाग में आपका बुद्धि ना काम कर रहा हो, वो गधे कैसी मेहनत व्यर्थ है आपकी। जैसे माता यशोदा क्या कर रही थी उस समय, माता यशोदा के मन में जब कन्हैया को बांध रही थी माता यशोदा, तो क्या था, उस समय माता मेहनत तो बहुत कर रही थी, प्रयास तो बहुत कर रही थी, परंतु क्या था, उस समय क्रोध ज्यादा था माइंड में, मस्तिष्क पे कौन ज्यादा था, क्रोध ज्यादा था, और प्यार का स्तर कम हो रहा था। इसलिए वो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। और जब माता यशोदा थक कर हार जाती हैं और जब बराबर स्नेह पे आ जाती हैं, तो वो 2 अंगुल रस्सी का भाव भी खत्म हो जाता है। लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आज का हमारा, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या करिए भैया, इसके प्रकार लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, तो चुंबक आपने देखा होगा, आपके घरों में साउंड्स रखे रहते हैं, छोटे छोटे से साउंड चुंबक होते हैं। तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है मेरे बेटे, आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है, चुंबक आप देखो किसी साउंड का, लोहा, निकल, निकल माने लोहा। अब कहोगे सर निकल क्या है, निकल मतलब होता है एक धातु की वस्तु, निकल मतलब होता है क्या, एक धातु की वस्तु। तो लोहा, लोहे को आकर्षित करता है चुंबक, और निकल,
निकल एक धातु की वस्तु। कोबाल्ट, कोबाल्ट एक पदार्थ होता है मेरे बच्चे। कोबाल्ट क्या होता है? एक पदार्थ होता है। तो जो ये होता है उस किसे किसे आकर्षित करता है? लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, तो चुंबक में आप लिखेंगे कि वह पदार्थ, उत्तर इसका, वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं, वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे, चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे चुंबक कहा जाता है। ठीक है, यह उत्तर में लिखें सेकंड, यह उसके नीचे से दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा कौन सा? प्राकृतिक चुंबक। क्या होता है हमारा? प्राकृतिक चुंबक। दूसरा हमारा होता है हमारा कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। अब चुंबक के बारे का मैं पूरा बायोडेटा आपको सुना दूं कि चुंबक कहलाता क्या है। ठीक है, चुंबक के बारे की जितनी सारी जानकारी है मैं आप तक पूरी पहुंचा रहा हूं, बस आपको एक्सेप्ट करते जाना है कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, बस आपको एक्सेप्ट करते जाना है कि मैं क्या कह रहा था। ओके, तो मैंने कहा चुंबक, तो चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक वह पदार्थ होता है, चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं, चुंबकीय वस्तु मतलब चुंबक के द्वारा ही संरक्षित सुरक्षित वस्तुएं। तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को क्या करता है? वह अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। जो लोहा, जो चुंबक होगा वो क्या होगा? चुंबक क्या करेगा? लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भाई जो चीज आकर्षित करती है, आप किसी को देखकर किसी की ओर आकर्षित होते हैं, वो कौन से बल के कारण? चुंबकीय बल के कारण। चुंबकीय, आप कहोगे सर धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है। अपनी आकर्षण के बल को ही चुंबकीय बल कहा जाता है। किसको? आकर्षण के बल को ही चुंबकीय बल कहा जाता है। जो आकर्षण का बल होता है वो चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे हमने कहा आप धरती क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन उसमें एक आकर्षण हो, प्रतिकर्षित तो नहीं करती ना। ऐसा तो नहीं करती कि तुम पैर रखो सो हवा में हो जाओ, ऐसा तो नहीं करती। जब ऐसा नहीं बेटे करती है, आप भूमि से एक बॉल उठाओ, ऐसा बॉल करो, इस तरीके से ऊपर फेंकू, मैं ये मार्कर लियूं, इस मार्कर को ऊपर फेंकूं, तो क्या मार्कर ये नीचे आएगा? आएगा ना नीचे। और यदि भैया ये मार्कर नीचे आएगा, किस बल के कारण आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षण का बल कौन कहलाता है भैया? चुंबकीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं, चुंबकीय वस्तु लोहा मतलब चुंबक क्या करता है? लोहे को अपनी ओर क्या करता है बेटे? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, निकल मतलब एक पदार्थ होती है धातु का, ठीक है, धातु कहलाती है निकल। तो लोहा, निकल और कोबाल्ट, कौन सा? कोबाल्ट। कोबाल्ट भी एक पदार्थ होता है। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे ही क्या कह देते हैं? इसे ही चुंबक कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार मतलब एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक कैसे होते हैं थोड़ा सा बता दो। प्रकृति से प्राप्त चुंबकों को, प्रकृति से प्राप्त चुंबकों को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। कौन सा चुंबक कहा जाता है? प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। प्रकृति से प्राप्त चुंबकों को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। और
मानव द्वारा निर्मित चुंबकों को, मानव द्वारा निर्मित चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक कहा जाता है, कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। तो वह हमने चुंबक आपको बताए कौन कौन से, कि चुंबक वह है जो क्या करता है, चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब है मेरे भाई, वो इन सारी की सारी चीजों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित कैसे करता है, इसका प्रमुख कारण है। तो चुंबक वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे हम क्या कह देते हैं, चुंबक कह देते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक क्यों कहते हैं इसको, भाई जो हमें प्रकृति यानी होता वातावरण। अब कहोगे सर वातावरण, हमारे आसपास तो जो समाज है वो भी वातावरण है। बिल्कुल बेटे वातावरण है, वो भी वातावरण है, परंतु इस पे क्या प्राकृतिक, प्रकृति यानी ये जो धरती, ये धरा, ये वायुमंडल, ये आकाश, ये सब क्या कहते हैं, हमारी प्रकृति, पेड़ पौधे सब किसमें आते हैं, प्रकृति में। तो ऐसा चुंबक जो हमको कहां से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, मतलब कहां से प्राप्त हो, इस धरती धरा से प्राप्त हो, उसे हम कौन सा चुंबक कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और एक ऐसा चुंबक जिसका निर्माण हम खुद करें, जिसका निर्माण हम क्या करें, खुद करें, ऐसे चुंबक को मानव निर्मित चुंबक कहा जाता है। तो मतलब कृत्रिम चुंबक, तो वह चुंबक जिसका निर्माण मानव द्वारा निर्मित चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। ठीक है, बात इतना है। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, बस धैर्य रखिएगा। ये क्वेश्चन अति मतलब अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक संख्या श्रेणी बनाना है और इन संख्या श्रेणी में इन क्वेश्चनों को क्या करते जाना है, पढ़ते जाना। अब क्वेश्चन आता है कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। क्या आता है, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। कृत्रिम प्रश्न दूसरा है हमारे पास, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। इसके क्या लिखिए, इसके प्रकार लिखिए। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, मतलब सीधी बात है, हमें यह ज्ञात करना है कि कृत्रिम चुंबक, तो ऐसा चुंबक कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखे। ऐसा चुंबक जो मानवों के द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, मानवों के द्वारा निर्मित किया जाता है, ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। एमपी बोर्ड वाले कक्षा 12th एग्रीकल्चर वाले विशेषतः ध्यान देंगे इस चीज का। ये पाठ हमें बहुत ही, ये जो 70 नंबर का पेपर आने वाला है, ये पाठ हमें उसमें 2 नंबर 68 की कमी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर की, जब आपकी मेहनत आपके हृदय से होती है तो सफलता पाना बहुत ही सरल हो जाता है। जब आपकी मेहनत आपके कहां से होती है, हृदय से होती है, और आप सार्थक होते हैं, तब आपकी मेहनत को सफलता पाना क्या हो जाता है भाई, आप आसान हो जाता है भाई। क्लियर हो रही है बात, पहुंच रही है अंदर तक। तो चुंबक किसे कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसके क्या लिखना है, प्रकार लिखना है। तो सुनो बात, उत्तर सुन लो अब गौर से। कृत्रिम का मतलब होता है जिसका निर्माण हम करें। कृत्रिम का मतलब होता है जिसका निर्माण क्या करें, हम करें। और प्राकृतिक का मतलब होता है जिसका निर्माण प्रकृति करे। कृत्रिम का मतलब होता है जिसका निर्माण हम करें, और प्राकृतिक का मतलब होता है जिसका निर्माण क्या करे, प्रकृति करे। ठीक है, कृत्रिम का मतलब होता है जिसका निर्माण हम करें, और प्राकृतिक का मतलब होता है जिसका निर्माण क्या करे, प्रकृति करे। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब वो होता है जिसका निर्माण क्या करे, प्रकृति करे। तो यह कौन सा भैया है, कृत्रिम। कृत्रिम माने जिसका निर्माण हम करें। वह चुंबक जिसका निर्माण मानवों के द्वारा किया जाता है, मानवों के द्वारा किया जाता है,
मानवों के द्वारा किया जाता है, ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कैसा चुंबक कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, क्या है? ऐसा चुंबक जिसका निर्माण मानवों के द्वारा किया जाता है, ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। पहुंच रही भीतर तक बात? हृदय के भीतर तक की विवेचनाओं में सारी बात पहुंचनी चाहिए आपको। जहां नहीं पहुंचे तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे यहां नहीं पहुंच रही, मैं वहां तक आपको, क्योंकि वो कहते नहीं जहां ना पहुंचे क्या कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वही वाली घटना है। मैं आपके हृदय तक की यात्रा करने में कामयाब हो जाऊंगा यदि आपको समझ में आ जाएगा, वरना मेरा पढ़ाना व्यर्थ है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आता तो तुरंत बताइए। ठीक है बालकों, थोड़ा सा ध्यान दो कि वह चुंबक, समझना, कोई चुंबक कृत्रिम, कृत्रिम माने जिसको हम बनाए, प्राकृतिक जिसको प्रकृति बनाए। ये कौन सा चुंबक है? ये कौन सा चुंबक है? कृत्रिम। मतलब इस चुंबक का निर्माण किसे करना है? हमें खुद। तो ऐसा चुंबक जो क्या करता है, जिसका निर्माण मानवों के द्वारा किया जाता है, ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नीचे की लाइन से, यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थायी चुंबक। पहला होता है स्थायी। पहला कौन सा चुंबक होता है मेरे भाई? स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक मतलब, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक। तो भाई स्थायी अस्थायी अब समझा देता हूं। स्थायी का मतलब होता है, जैसे आपके घर में रिश्तेदार आप हैं, आप अपने घर में हैं, आप स्थायी हैं, क्योंकि ये आपका ही घर है इसलिए आप स्थायी हैं। अब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आपके कोई रिलेशन वाले आते हैं, ठीक है, जो आपके घर में रिलेशन आते हैं, रिलेशन वाले लोग आते हैं, वो स्थायी नहीं होते, वो 2-4 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। जैसे मानव का जीवन यहां धरती पर क्या है? स्थायी है कि अस्थायी? बताओ जरा, मानव का जीवन इस धरती पर स्थायी है कि अस्थायी? मानव का जीवन इस धरती पर कैसा है? अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी है। अस्थायी कहने का मतलब, जो आदमी पैदा हुआ है उसको मरना जरूरी है। क्योंकि एक चीज और बता दूं, अवतार में और जन्म में बड़ा फर्क होता है। अवतार का मतलब होता है भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, अल्लाह अवतार लेता है। ये लोग क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। हम आप जैसे मनुष्य क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। उसी तरह से स्थायी, और तो स्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट हो, और अस्थायी का मतलब है प्लेसमेंट हो। मतलब ये जो रहेगा ये रिश्तेदार की तरह हमारे रहेगा, 2-4 दिन आएगा, एकदम मालपुआ रबड़ी खाएगा और निकल जाएगा। कौन सा चुंबक? अस्थायी। स्थायी ये परमानेंट दाल भात खाएगा हमारे घर रुक के, ये परमानेंट दाल भात खाएगा हमारे घर रुक के। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। स्थायी, ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व, ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व अधिक समय तक रहता है, ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व अधिक समय तक रहता है, अधिक समय तक क्या है? रहता है, उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व अधिक समय तक रहता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि के बने होते हैं। ये किसके? ये लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि के बने होते हैं, ठीक है। ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व अधिक समय तक रहता है, ऐसे चुंबक को स्थायी चुंबक कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा, ये कह के बने होते हैं? लोहा, निकिल और कोबाल्ट आदि के बने होते हैं अस्थायी चुंबक। तो ऐसा चुंबक, सेम ऐसा चुंबक जिनका चुंबकत्व जल्दी ही नष्ट हो जाता है, उसे
अस्थायी चुंबक कहा जाता है, उसे अस्थायी चुंबक कहा जाता है, उसे अस्थायी चुंबक कहा जाता है। तो ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व तो जल्दी नष्ट हो जाता है, ऐसे चुंबक को क्या कहा जाता है? अस्थायी चुंबक कहा जाता है। यह चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं, नर्म लोहे के बने होते हैं। यह चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं। तो ऐसा चुंबक जिसको क्या होता है, जिसका चुंबकत्व तो अधिक समय तक रहे, मतलब स्थायी का मतलब होता है अधिक समय तक रुकने वाला। जो स्थायी होगा वो कैसा होगा? अधिक समय तक रुकेगा। तो ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व तो अधिक समय तक रहता है, ऐसे चुंबक को स्थायी चुंबक कहा जाता है। ये कहे के बनते हैं, ये लोहा, निकेल और कोबाल्ट आदि के बनते हैं। और जो अस्थायी चुंबक होता है ये कैसा होता है? तो ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व तो क्या हो जाए? शीघ्र नष्ट हो जाता है, मतलब क्या होता है? जल्दी नष्ट हो जाता है। ऐसे चुंबक को कौन सा चुंबक कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। यह चुंबक किसके बने होते हैं? नर्म लोहे के। किसके बने होते हैं? नर्म लोहे के। ये नर्म लिखा भैया, ये चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं। क्लियर है बात भाई? ऐसा चुंबक, हमने कहा कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो वह चुंबक जिसका निर्माण मानवों के द्वारा किया जाता है, ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व कहां तक? लंबे समय तक, दूर तक रहता है, ऐसे चुंबक को स्थायी चुंबक कहा जाता है। तथा दूसरा बताया मैंने अस्थायी चुंबक, मतलब ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है? शीघ्र नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो ऐसे चुंबक को अस्थायी चुंबक कहा जाता है। पहुंच रही भैया अंदर तक बात? क्लियर हो रही है? कोई इशू, कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं? तो थोड़ा सा आगे फिर मैं अब लेके चलता हूं। ये बात बीच में मत ये ना कहते जाना कि सर अब हमसे नहीं आ रहा, ठीक है? अब बीच में हमसे ये ना कहना कि सर अब हमसे नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा दिया आपको? चुंबक की परिभाषा, ठीक है? और चुंबक की परिभाषा बताई मैंने, तथा चुंबक के प्रकार बताए। अब मैंने आपको बताया कृत्रिम चुंबक। अब पूछोगे सर प्राकृतिक चुंबक, तो प्राकृतिक वाला चुंबक विभाजित नहीं होता बेटे। प्राकृतिक वाला चुंबक क्या नहीं होता? विभाजित नहीं होता। मतलब जैसे ये अपन ने ये बांट दिया था, ये वाला अपन ने बांट दिया, प्राकृतिक कृत्रिम चुंबक को भागों में बांट दिया, स्थायी अस्थायी। इस तरह से वो वाला चुंबक क्या नहीं होता? स्थायी नहीं होता, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं चुंबक के गुण। क्या करता है? अब हम पढ़ते हैं चुंबक के गुण। प्रश्न आता है, ये हमारे पास VBM प्रश्न है, ये हमारे पास VBM प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन है VBM क्वेश्चन है हमारा, चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक के गुण लिखिए। क्या लिखिए? चुंबक के गुण लिखिए। तो चुंबक के अब हमें गुण लिखना है। तो चुंबक के गुण मतलब क्या होते? चुंबक का क्या गुण हो? तो आपको मैंने अभी परिभाषा में ही बताया, चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को क्या करता है? वो अपनी ओर आकर्षित करता है। करता है कि नहीं करता? जो चुंबक होगा वो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करता है ना? तो जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो वही चीजें लिखना कि चुंबक के गुण लिखे। तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है। गुण, चुंबक के गुण लिखिए। पहला पॉइंट, चुंबक लोहा, निकल व कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला पॉइंट है चुंबक के गुणों का। क्या? चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर क्या करता है मेरे बेटे? आकर्षित करता है, ठीक है? चुंबक का एक ऐसा गुण होता है, आप किसी चुंबक के पास, एक तो मैंने यहां चुंबक बना दिया, इसके पास एक तो सरिया मैंने हल्की सी डाल दी। ये क्या डाल दी मैंने? एक ये सरिया डाल दी, ओके? ये मैंने सरिया डाल दी।
तो ये क्या करेगा सरिया को, ये चुंबक अपनी ओर ऐसे ऐसे करके आकर्षित करेगा। तो जो भाई आकर्षण के गुण को ही चुंबकीय गुण कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चुंबक हमने बताया चुंबक के गुण लेते, तो चुंबक लोहा, निकेल व कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा इसका पॉइंट है हमारे पास, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह कौन सी दिशा में ठहरता है भाई, उत्तर दक्षिण दिशा में। आप कभी किसी चुंबक को लेना, उसको एक मैग्नेटाइज के कारण क्या करोगे, आप टांगोगे, और जब वो टांगोगे तो हमेशा देखो 10 दिशाएं होती हैं, आपको आती है कि नहीं आती, 10 दिशाएं ऐसी होती है, आपको ये पता है। ये होता है हमारा, जैसे हमारा क्या होता, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, इस तरह से तो आपको पता है। अब कहोगे सर हमने तो अब तक 4 ही पढ़ी हैं, बाकी की कैसे, बाकी की बेटा ये है, एक ऐसी एक ऐसी। दक्षिण और पूर्व में है तो कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व में है तो कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पूर्व। ये उत्तर और पूर्व में है तो कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्व। ये भैया उत्तर और पश्चिम में है तो कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अब कहोगे सर जी 8, अब कौन सी बची, यहां कौन है पृथ्वी के नीचे, पाताल। यहां कौन है इसके ऊपर, ऊपर कौन सा आता, आकाश। रामायण देखे, और रामायण में कहा करते हैं, जब वो अश्वमेध यज्ञ होता है, भगवान श्री राम का घोड़ा जब विचरण के लिए चलता है, जिसको लवकुश पकड़ते हैं, उस पे कहा नहीं करता, आप कहा करते, उस पे कहा जाता है कि इस अश्व को 10 दिशाओं में विचरण के लिए, उस पे लिखा रहता है उसके मस्तक पे कि 10 दिशाओं में विचरण के लिए छोड़ा गया है, और जो भी इस अश्व को पकड़ेगा वो उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो 10 दिशाएं कौन सी है, वो यही है। वो चाहे पाताल में हो, आकाश में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पूरब में हो, और फिर इसके बाद चाहे उत्तर पूरब में हो, चाहे उत्तर पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण पूरब में, किसी भी जगह से हो, ये 10 दिशाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह कौन सी दिशा में ठहरता है, वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर है बात। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा भैया, ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा इसी का। ठीक है, ठीक है, चुंबक को पीटने, चुंबक को पीटने, ठीक है, चुंबक को पीटने या गर्म करने पर, या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चुंबक को गर्म करने या पीटने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, चुंबक के गुण हमने आपको बताया कि चुंबक किसे, हमने आपको बताया चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। अब हमने आपको बताया चुंबक के गुण लिखिए। तो चुंबक के गुणों का मतलब है कि भैया चुंबक लोहा, चुंबक का गुण कैसा होता है, यह लोहा, निकेल व कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, यह लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। मैंने अभी आपको 10 दिशाएं बताई, कौन कौन सी होती हैं,
तो चुंबक को कैसा स्वतंत्रता पूर्व उसको जब खुली अवस्था में मैग्नेटाइज के द्वारा आप लटकाएंगे उसको, तो चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट बड़ा ही सरल है। चुंबक के दो ध्रुव, मानव के भी दो ध्रुव होते हैं, विद्युत में भी दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव होने का मतलब है एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट। दो ध्रुव का मतलब क्या है? एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट। एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट का मतलब है श्वेत और श्याम। श्वेत और श्याम का मतलब है अच्छा और बुरा। जिस तरह मानव के अंदर दो गुण विराजमान होते हैं, कौन कौन से? अच्छा और बुरा। ठीक उसी तरीके से किसके चुंबक में भी दो गुण होते हैं, एक दो वो होते ध्रुव होते हैं। एक सजातीय ध्रुव होता है और दूसरा विजातीय ध्रुव होता है। पहला सजातीय ध्रुव होता है और दूसरा विजातीय ध्रुव होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, ठीक है, पांचवा में बता दे रहा हूं, चुंबक के लिखते जाइएगा आप लोग, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के दो ध्रुवों में प्रतिकर्षण, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है बात। तो हमने आपसे बताया कि चुंबक के गुण, तो चुंबक लोहा, निकेल व कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, और चुंबक कहा जाता है, हमने कहा चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं, जिस तरह एक आदमी के अंदर अच्छे व बुरे दोनों गुण होते हैं, आदमी का दिमाग है, अब उसके उपयोग करने पर काम करता है भैया कि आप अच्छी बुद्धि का प्रयोग करोगे कि बैल बुद्धि का प्रयोग करोगे। बैल बुद्धि यानी गधा बुद्धि, ठीक है, डंकी मैन। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बुद्धि का प्रयोग करोगे? ठीक उसी प्रकार से तो हमने कहा चुंबक के क्या करने वाले, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जाए। जिस प्रकार आपके शरीर से आपकी बुराई को या अच्छाई को किसी एक को नष्ट नहीं किया जा सकता, आपके शरीर में दोनों गुण होते हैं। जिस तरह लाइट को जलाने में एक अर्थ एक फेस की जरूरत होती है, दोनों के सहयोग से लाइट जलती है, उसी तरीके से मानव के शरीर में दो चीजों का वास होता है, अच्छाई का और बुराई का। इसके लिए भी इसकी जरूरत होती है। इसी तरह चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं और इनको आपस में अलग करना असंभव होता है। ठीक है, और चुंबक को पीटने पर या गर्म करने, अब आप चुंबक को पीटोगे तो चुंबक को पीटने पर या गर्म करने पर इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, चुंबक को पीटने पर या गर्म करने पर इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो चुंबक को आप चाहे पीटो या गर्म करो या नष्ट करो, कुछ भी ऐसा करोगे तो चुंबक का चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है, इतनी क्लियर है बात कि चुंबक को पीटने पर या गर्म करने पर इसका चुंबकत्व क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ओके, डन है बात। थोड़ा सा अब भैया आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी, उन परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे कि वे कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। ठीक है, उन परिभाषाओं के बारे में हम पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे कि वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और कौन कौन सी परिभाषाएं नहीं है। क्लियर है बात। जो हमें आवश्यक है, ऐसी हम सारी परिभाषाओं पर थोड़ी थोड़ी नजर देंगे ताकि आपको क्या रहे, इन सारी परिभाषाएं क्लियर रहे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। परिभाषाएं बहुत जरूरी है आपके लिए। परिभाषाएं क्या है? और एक चीज और है, सुनो, क्या रहता ना कि आप लोग जो है, अब इस चीज को, हमारे सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, हमने सीधी आपसे बात की, आपको सिर्फ सचेत रहना है, जिंदा दिली रहना है, क्योंकि पेपर आपके जल्द से जल्द आने वाले हैं। फरवरी मार्च तक आपके पेपर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। शायद पहला पेपर हिंदी का होगा, लेकिन एग्रीकल्चर वाले पीसीएमबी में कायदे का विशेष ध्यान देंगे। एकदम लग्जरी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एकदम शानदार।
शानदार प्रश्न लेके आ रहा हूं तो आपको शानदार ही पढ़ना है, उस पर फालतू की चीजें एक भी नहीं पढ़ना है। आप कहोगे सर ये तो फिर डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब वाली ऐसी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ लग्जरी चीजें पढ़ना है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने आपको चुंबक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम। ये हमारी चुंबक की पहली क्लास है, पार्ट 2 फिजिक्स भौतिकी, कक्षा 12 कृषि समूह वालों के लिए है, एमपी बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है, स्पेशल। अब हम आपके लिए एक और हम आपके लिए गुड न्यूज लेके आ रहे हैं। अब हम आपको कंपटीशन, मध्य प्रदेश व्यापम ने अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसपे उसने कहा है कि भैया हम एमपी पटवारी, एमपी वन रक्षक, एमपी पुलिस, इस तरीके से लगभग 1 लाख पदों की पर नियुक्ति करेंगे, और 1 लाख पदों पर नियुक्ति करेंगे। पटवारी अटवारी वगैरह के ये 19 जनवरी तक हमारे फॉर्म क्या हो जाएंगे, डल जाएंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए अब साइंस लेके आ रहे हैं, बड़े जिंदा दिली होकर सुनिएगा। आपको हमारे लाइव सेशन में परमानेंट जुड़ना पड़ेगा। हम ये दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे आपकी साइंस, ठीक है, दिसंबर के कह दो अभी जल्द ही, हाँ दिसंबर से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 1 दिसंबर से हम ये साइंस आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। कौन सी, कंपटीशन की। जिसको कौन पढ़ाएगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा साइंस आपको, ठीक है। और मैथ्स वगैरह ये सारी की सारी चीजें क्लियर करके चलनी है। एमपी बोर्ड वालों, एसएससी जीडी, जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, भर देना फॉर्म, अभी शायद पर डेट भी नहीं गई है, जाने वाली होगी, ठीक है। तो एमपीजीडी वालों तैयार रहो, और गणित गणित का क्लियर, क्योंकि इसमें मैं गणित भी पढ़ाने वाला हूं पीसीएमबी में, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर अगली टाइम पे अगली क्लास के साथ मिलते हैं।